प्यारे बच्चों, अध्याय 3 वैद्युत चालन तथा ओम का नियम आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक इसका वैद्युत धारा है। जैसे कि अभी तक आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत स्थितिकी अभी तक हमने पढ़ा था। इसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो था या जो चार्ज था, आवेश जो था, आवेश Q, वो स्थिर था, एक जगह पर स्थिर आवेश रहता था। उसके चारों तरफ अन्य आवेश रखे रहते थे, लेकिन सारे आवेश क्या रहते थे, एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रहते थे। दोनों के बीच में कोई भी गतिशीलता नहीं थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या देखा था, आवेश स्थिर अवस्था में था। एक आवेश क्या है, मतलब मोशन में नहीं था। ठीक है। जबकि अध्याय 3 से अब हमारा वैद्युत चालन जब स्टार्ट होगा, तो वैद्युत चालन का सीधा मतलब है कि जो आवेश है, जो Q है, वो क्या रहेगा, गतिमान अवस्था में रहेगा। ठीक है। आवेश अब हम इन अध्याय से गतिमान अवस्था में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो गतिमान जब आवेश रहता है तो वो दो प्रकार से गतिमान हो सकता है। एक तो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिमान होगा, और एक क्या होगा, कांस्टेंट ना रह के किसी भी वेग से, किसी भी गति से गतिमान हो सकता है। ठीक है। एक तो v जो होगा वो नियत होगा, और एक क्या होगा, v अनिश्चित होगा, मतलब किसी भी वेग से वो गतिमान रह सकता है आवेश। ठीक है। तो अभी जो ये टॉपिक है हमारा वैद्युत चालन तथा ओम का नियम, इसमें हमने यही चीज़, आवेश गतिमान है और कैसा गतिमान है, नियत मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेग से गतिमान है। तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा, तो आज से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हमने क्या देखना है, Q आवेश है, वो गतिमान है, और गतिमान कैसे है, नियत वेग से गतिमान है। ठीक है। जब अनियत या निश्चित वेग से गतिमान होगा तो वो अभी हमें आगे देखेंगे। इस चैप्टर से अगली यूनिट जो है वो चुंबक उसमें आ जाता है। तो अनियत निश्चित वेग से जब आवेश गतिमान होता है तो वो अपने इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के साथ साथ चुंबक का गुण भी रखने लगता है। ठीक है। तो अभी हमें फ़िलहाल इस चीज़ पे कंसंट्रेशन करना है कि Q आवेश है वो गतिमान है और कैसा, नियत वेग से गतिमान है। तो वो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी अपना पहला टॉपिक विद्युत धारा प्रारंभ करते हैं। विद्युत धारा आप कक्षा 10 में से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा का। तो क्या होता है विद्युत धारा, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इसी फॉर्मूले से आप आसानी से परिभाषा भी बता सकते हैं। विद्युत धारा I कितना होता है, फॉर्मूला आपने Q/T पढ़ा है छोटी क्लासों में, Q/T। ठीक है। Q आवेश होता था, T क्या होता है, समय। ठीक है। तो कोई भी चालक है, परिभाषा समझिए विद्युत धारा की क्या है। मान लो ये एक चालक है, और इस चालक का एक, सपोज ये पृष्ठ हो गया। ठीक है। पृष्ठ मतलब अनुप्रस्थ काट। ठीक। तो चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से, ये जो अनुप्रस्थ काट है, इससे 1 सेकंड में, कितने, 1 सेकंड में प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। ठीक। ये आपका चालक हो गया। इस चालक का कोई भी अनुप्रस्थ परिच्छेद ये ले लिया, सपोज ये आपका कोई भी अनुप्रस्थ काट हो गया, और इस काट से 1 सेकंड में जितने आवेश फ्लो होंगे, T का मान क्या रख दिया, 1 सेकंड, और आवेश कितना, Q। तो 1 सेकंड में जितने आवेश फ्लो होंगे वही क्या होगा, आपका विद्युत धारा होगा। ठीक है। तो क्या परिभाषा बन जाएगी, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा कहलाती है। I/Q/T से हमने ये आपको बता दिया। ठीक है। अब आपके अलग अलग चीज़ पूछता है, जो न्यूमेरिकल आते हैं कि भैया I इंस्टेंटेनियस हमने पहले भी पढ़े हैं।
जब हमने आपको कक्षा 11 में वेग पढ़ाया था तो वेग के 3 रूप होते थे। एक वेग का औसत होता था, एक तात्कालिक वेग होता था, और एक औसत वेग बोला, एक तात्कालिक वेग बोला, और एक क्या था आपका औसत वेग, तात्कालिक वेग, और एक आपका था यूनिफॉर्म, मतलब एक समान वेग था। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी है। जैसे कि करंट हमारी विद्युत धारा है, आई इंस्टेंटेनियस तात्कालिक धारा हो गई। एक हमारी थी आई औसत, मतलब आई एवरेज। तो इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे वहाँ था आई इंस्टेंटेनियस मतलब तात्कालिक धारा निकालना है, तो क्यू अपॉन टी तो सिंपल था एक समान धारा का, तो इसका क्या हो गया डी क्यू बटा डी टी। ठीक है, आई एवरेज डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब 2 का अंतर होता था, जैसे Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये विद्युत धारा के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस को बोल देंगे डी क्यू बटा डी टी, आई एवरेज को बोल देंगे डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, डी क्यू माइनस Q2 माइनस Q1 बटे T2 माइनस T1। ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज आप समझ गए होंगे। तो ये विद्युत धारा का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। ठीक है, अभी इसमें और बढ़िया तरीके से और समझिए कि विद्युत धारा कैसी राशि है। राशि मतलब आपने पढ़ी है 2 प्रकार की राशि, एक सदिश होती है, एक अदिश होती है। तो विद्युत धारा आप बताइए, आपको पता भी होगा, मैंने कक्षा 11 में पहले भी बताया था कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है। ठीक है, देखिए नॉर्मल इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन आपने दूर रखना है। ठीक, क्या कन्फ्यूजन होता है विद्युत धारा में? देखो विद्युत धारा में आप कहेंगे कि इस तार में विद्युत धारा बह रही है, और हम बोल रहे हैं भाई 5 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें बह रही है। ठीक, तो हम इसको ऐसे तीर के द्वारा दिखाते हैं कि भैया इस तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है और ये इस दिशा में बह रही है। ठीक, तो आप कहेंगे जी 5 एम्पियर परिमाण हो गया, ये तीर की दिशा हो गई, इसका मतलब ये इसमें दिशा भी है, तो परिमाण और दिशा दोनों इसमें है, तो ये एक सदिश राशि है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। अगर आपके पास इस प्रकार से 2 तार हैं, एक तार ये है, इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है, और एक तार ये है, इसमें सपोज 2 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें 5 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर, और ये दोनों तार यहाँ पे जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के पश्चात एक नए तार में विद्युत धारा बहने लगती है। तो हम क्या देखते हैं कि 5 एम्पियर और 2 एम्पियर जुड़ के 7 एम्पियर की विद्युत धारा ही इस नए तार में बहती है, जो कि सिंपल बीजगणितीय योग है, ये वेक्टर योग नहीं है। ठीक है, सदिश योग नहीं है। तो सदिश योग के नियमों का पालन न करने के कारण जो विद्युत धारा है वो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में विद्युत धारा जो है वो टेंसर बोलते हैं, लेकिन टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको अदिश राशि मान सकते हैं कि विद्युत धारा कैसी होती है, अदिश राशि होती है। इसमें परिमाण के साथ जो दिशा होती है, दिशा तो है लेकिन वो दिशा जो है वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसलिए विद्युत धारा को कैसी राशि मानी जाती है, अदिश राशि। ये आपने हमेशा दिमाग में बिठाना है, आई के ऊपर कभी भी भूल के भी वेक्टर नहीं लगाना। ठीक है, चाहे आई इंस्टेंटेनियस पूछे, चाहे आई एवरेज पूछे, इतना। ठीक है, बाकी आप आई जो है विद्युत धारा का वो निकाल सकते हैं आराम से। क्या आई इजिकल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी से आप मात्रक निकाल सकते हैं। क्यू का मात्रक कूलाम होता है, टी का मात्रक सेकंड होता है, तो आई इजिकल टू कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, आई का मात्रक हो जाएगा कूलाम बटा सेकंड या कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा। या जो एसआई पद्धति में आई का मात्रक आपको पता है क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर पूरी एक नई एसआई यूनिट बताई गई है, और एम्पियर को ही कूलाम प्रति सेकंड बोलते हैं। तो एसआई पद्धति में एम्पियर एक अलग से यूनिट भी है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर ज़्यादा सुनने में मिलेगा, कूलाम प्रति सेकंड बहुत कम ही लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत चालन में विद्युत धारा हमने आपको पढ़ाई। इससे एक आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए,
एक न्यूमेरिकल उठा लेते हैं हम, समझिए। देखो क्वेश्चन है, सपोज आपको दिया हुआ है कि भैया चार्ज है, आपके पास चार्ज Q है और Q जो है वो समय पे डिपेंड करते हुए उसका मान है t² + 4t + 5। ठीक है, ये Q का मान दिया हुआ है और बोला गया है भैया आई इंस्टेंटेनियस मतलब तात्कालिक विद्युत धारा ज्ञात कीजिए और कितने में, तात्कालिक विद्युत धारा t बराबर 3 सेकेंड में ज्ञात कीजिए। मतलब जब t बराबर 3 सेकेंड है उस समय कितनी विद्युत धारा है, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस बताया आपको, आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई इंस्टेंटेनियस मतलब आई तात्कालिक कितना होता है dQ/dt। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है d/dt टाइम के रिस्पेक्ट में Q रख लीजिए, Q हो गया t² + 4t + 5। ठीक, अब इसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, d/dt हो गया t² + d/dt हो गया 4t + d/dt हो गया 5। ठीक है, अवकलन अलग अलग कर दिया। कांस्टेंट राशि का अवकलन शून्य होता है। ठीक है, t² का आपको पता है, dy/dx का आपको पता है फॉर्मूला, dy/dx x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n-1। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। t² का कितना हो जाएगा 2t + 4 आपका कांस्टेंट है, t का कितना होता है 1 होता है, तो ये 4 ही रह जाएगा, 4 × 1 बोल देंगे और 5 का d/dt 0 हो गया। तो आई इंस्टेंटेनियस की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई 2t + 4। ठीक है, और क्या दिया हुआ है t = 3 सेकेंड में आई इंस्टेंटेनियस का मान कितना होगा, तो t बराबर 3 सेकेंड में आई इंस्टेंटेनियस कितना हो गया 2, t की जगह 3 रख देंगे +4, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 + 4 बराबर 10 एम्पियर आपका आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये समझ गए होंगे कि इस प्रकार से हमें Q दिया हुआ है और हमको आई इंस्टेंटेनियस तात्कालिक धारा पूछी थी t बराबर 3 सेकेंड में, तो हमने इस फार्मूले का यूज करके जो मैंने फार्मूला आपको पहले बताया आई इंस्टेंटेनियस ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको सपोज दूसरी चीज़ पूछ ली, भैया आई एवरेज बताओ, आई औसत बताओ कहाँ से कहाँ तक, 0 सेकेंड से लेके और 2 सेकेंड तक कोई तार है उसमें 0 सेकेंड से और 2 सेकेंड तक विद्युत धारा बह रही है, तो उसका एवरेज मान बताओ। ठीक है, तो एवरेज मान आप आसानी से बता सकते हैं कैसे, वही फॉर्मूला है आई एवरेज का, आपने देखा है कितना ΔQ/ΔT। ठीक है, ΔQ को क्या लिख सकते हैं Q2 - Q1/T2 - T1। ठीक है, Q2 की वैल्यू भी पता है, Q1 की वैल्यू पता है आपको, T2 की वैल्यू पता है, T1 की वैल्यू पता है। ठीक है, Q2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q2 का मतलब हो गया 2 सेकेंड में मतलब, और Q1 का वैल्यू क्या हो गई 0 सेकेंड में कितना आवेश है। ऐसे ही T2 का मतलब हो गया समय दिया हुआ है, T2 का मतलब 2 - T1 का मतलब 0। अब 2 सेकेंड में मतलब कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है और 0 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। यानी हमें दिया हुआ है Q = कितना दिया हुआ है t² + 4t + 5। ठीक है, अब Q क्या होगा, जब हम t का मान हमें कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में Q का मान कितना जाएगा, t की जगह हम 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर + 4 × 2 + 5, तो 4 + 8 + 5, 8 और 5 और 4 मिला के हो गया 17। तो Q = 2 सेकेंड में ये निकल गया। Q = 0 सेकेंड में पूछा गया, तो 0 सेकेंड में कितना हो गया, t का मान 0 हो गया और t का मान भी 0 हो गया, कुल मिला के कितना आ जाएगा 5 बच जाएगा, तो 0 सेकेंड में 5 आ गया। तो Q 2 सेकेंड में से 5 वो 0 सेकेंड वाले को माइनस कर दो, मतलब 17 माइनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 17 - 5, तो कुल मिला के 17 - 5/2 हमारा उत्तर आ जाएगा। 17 - 5 बराबर 12/2 बराबर 6। तो 6 एम्पियर की करंट आपकी 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में बहेगी, जो कि एवरेज करंट है। ठीक है, समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, आई इंस्टेंटेनियस का निकालना सिखा दिया आपको और आई एवरेज निकालना सिखा दिया। आई इंस्टेंटेनियस
इसका डी क्यू बटे डी टी फार्मूला है और इसका डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इसे अच्छे तरीके से पढ़ें, कल हम अनुगमन वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका आज से विद्युत चालन वाला जो चैप्टर था इसे हमने स्टार्ट किया है। लगातार पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, कोई भी समस्या हो उससे अवगत कराएं मुझे और समाधान करवाएं। ठीक है, और बहुत जल्दी ही आपकी मासिक परीक्षाएं यूनिट टेस्ट भी लिए जाएंगे, तो अपना प्रत्येक चीज़ नोट डाउन भी करते रहें। धन्यवाद।